राधे राधे दोस्तों। इससे पहले कि मैं आज के वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे रिश्ते से मिलाना चाहती हूं जिसके साथ मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत ही अमेजिंग रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा शानदार रहा है। इनफैक्ट इतना क्या बताऊं कि एक एडवेंचर वाला भी रहा है और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी रहा है। मेरा जो खूबसूरत रिश्ता रहा है वो इनके साथ रहा है। ये मेरे लिए ना सब कुछ है। और ये एक नहीं, एक ये रहे और एक और है ये। इनके साथ मेरा जो रिश्ता रहा है ना वो इतना खूबसूरत रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। बात 8th क्लास की है, जब मैंने पहली बार कृष्ण की पेंटिंग बनाई। और वो पेंटिंग ऐसी बनी थी कि मैं क्या ही बताऊं। उसके साथ जो मेरा रिश्ता था वो बहुत गहरा था। उस पेंटिंग को देख के मैं ऐसे सोचती थी कि जो दीवार पे भगवान कृष्ण का चित्र लगा है ना, हूबहू वो उस पेपर पे आ गया हो। इतना सुंदर मेरे लिए वो चित्र बना था और मैं बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड थी। तो वहाँ से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरी इस ज़िंदगी की जर्नी। क्या ही बताऊँ, मतलब इनके साथ इतना अमेजिंग रिश्ता रहा है कि जो यहाँ महसूस हुआ है ना उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट ट्राई करूँगी आज बताने की। इतनी अमेजिंग सी स्टोरी इनके साथ मेरी रही है। वहाँ से हुआ ये कि इनसे मैंने रिश्ता जोड़ा, दोस्ती का रिश्ता। एक ऐसी दोस्ती जो शायद जिसे मैंने भुला दिया एक वक्त बाद, लेकिन इन्होंने कभी नहीं भुलाई। इन्हें याद था मेरा रिश्ता इनके साथ। 8th क्लास में 1 साल तक मैंने उस पेंटिंग को संभाल के रखा, लेकिन जब मैं 9th में आई तो आई डोंट नो फैमिली के किस मेंबर ने उस पेंटिंग को फेंका या जलाया, क्या किया पता नहीं। मुझे वो पेंटिंग जहाँ मैंने रखी थी ना वहाँ मुझे मिली नहीं। और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा परेशान हुई, बहुत रोई भी, दुखी भी हुई, लेकिन उस चीज़ को मैंने फिर वहाँ पर ही छोड़ दिया और लेट गो कर दिया। उसके कुछ वक्त बाद फिर, मतलब कि कुछ वक्त नहीं, कुछ सालों बाद ये वापस मेरी ज़िंदगी में आए। आई थिंक बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ साल तो क्या ज़्यादा ही हो गया, 4 साल हो गए हैं इनको वापस मेरी ज़िंदगी में आए हुए। 4 साल पहले मैंने इनकी ये मूर्ति खरीदी थी। एक्चुअली खरीदी नहीं थी, खरीदना वर्ड थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। भगवान की कीमत भला कौन दे सकता है, इनकी सेवा की कीमत दी थी मैंने तो। लेकिन जब 4 साल पहले इनकी ये मूर्ति जब मैं लेकर आई, मेरा रिश्ता वापस इनके साथ बना। मैं ना बातें करने लगी थी इनसे, अपनी हर बात मैं इनसे शेयर करती। आज ये हुआ, ये चीज़ मुझे बुरी लगी, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। लेकिन पता है, जब कृष्ण आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना तो बाय गॉड बहुत नटखट है ये, और आपको बहुत नाच नचाते हैं। नाच इन्होंने ऐसा नचाया वापस मेरी ज़िंदगी में आकर कि पूछो मत। एक के बाद एक सिचुएशन, एक के बाद एक सिचुएशन मुझे देते गए देते गए देते गए। लेकिन मैं एक थी कि कंप्लेंट्स लेकर बैठ गई कि क्यों मेरी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस आ रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया इन पर कि अब नहीं हो रहा मुझसे, संभालो तुमने दिया है ना ये सब कुछ, तुम संभालो। और जहाँ मैंने सरेंडर किया ना, वहाँ से मुझे लाइफ की हर एक सिचुएशन ऐसे नजर आने लगी, एकदम क्लियर। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि उससे पहले मेरी लाइफ ऐसे चल रही थी, लेकिन उसके बाद एकदम स्मूथ, इतनी शानदार लाइफ मुझे नजर आने लगी। मुझे हर एक सिचुएशन ऐसे समझ में आने लगी कि यार, मतलब प्रॉब्लम्स यहाँ थी, बाहर तो कहीं कुछ था ही नहीं। वो बस एक छोटी सी सिचुएशन थी जिससे मुझे लेसन लेना था। और ये मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ के अलग अलग लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कैच ही नहीं कर पा रही थी। और जब तक मैंने उन्हें कैच नहीं किया ना, ये मुझे देते गए, भर भर के देते गए। लेकिन जिस दिन मैंने इनको समझ लिया, इनकी भाषा को समझ लिया और इनके प्यार को समझ लिया ना, उस दिन से मुझे मेरी ज़िंदगी का ना हर एक पल खूबसूरत नज़र आने लगा। उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। और जो चीज़ें मुझे सिखा रहे हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ही। तो काफ़ी सारे लाइफ लेसन इन्होंने मुझे दिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने इनके लाइफ में आने के बाद सीखी। और बहुत ज़्यादा एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैं टूट सी गई थी, पूरी तरह बिखर सी गई थी। उस वक्त लिटरली मैंने इनकी मूर्ति को ना ऐसे पकड़ के मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। उस वक्त जो एहसास मुझे हुए हैं, जो फीलिंग्स
जो चीज़ मैंने यहाँ फील किया ना इनके साथ, मैं बता नहीं सकती कि वो एहसास क्या थे। भगवान को पा लेना, महसूस कर लेना खुद में, लिटरली मेरे साथ वो चीज़ हुई है। या यूँ कहूँ कि मैंने कृष्ण को पाया है, मैंने कृष्ण को देखा है। और इनके रूप का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इतना अमेजिंग ये है कि इनके साथ हुए किसी भी अनुभव को शब्द देना ही सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई इनके साथ अपने रिश्ते को शब्द दे पाए मुमकिन नहीं है। इनकी लीलाएं जो मैंने देखी है ना अपनी लाइफ में, इतनी अमेजिंग रही है। और सच बताऊं तो इन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, लिटरली मंदिर जाइए या फिर जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके सामने जाइए और सरेंडर करिए। क्योंकि मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स वहाँ सोल्व हो गई जहाँ मैंने इनके आगे सरेंडर कर दिया। वहाँ से ना प्रॉब्लम्स छूमंतर हो गई। इनसे जो सबसे बड़ा लाइफ लेसन मैंने सीखा वो ये था कि मौसम मुस्कुराना है तुम्हें हर सिचुएशन में। जो बाहर हो रहा है ना वो बस एक टेम्पररी सिचुएशन है, परमानेंट या कुछ भी नहीं है। तो हर सिचुएशन में तुम मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मैं हंसना भूल गई थी। डिप्रेशन वाली एक ऐसे स्टेट में मैं चली गई थी जहाँ मैंने खुद को खो दिया था। लेकिन जब ये ज़िंदगी में आई ना, मैंने खुद को मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने खुद को पा लिया और अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पाली। सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने इन्हें ही पा लिया। इनका साथ और इनका प्यार जो मुझ पे बरसा है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा डिवाइन प्यार मुझे इनका मिला है और इनकी कृपा हमेशा मुझ पर रही है। आई थिंक मैं नहीं बता पाऊँगी इतना ज़्यादा डीपली इनके साथ हुए एक्सपीरियंस को, बट इतना कहूँगी कि लाइफ की हर सिचुएशन टेम्पररी है। अगर कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है जो आपको परेशान कर रही है, तो हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को हर बार हमें अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हमें सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि चीज़ें वहाँ से सुलझना शुरू हो जाती है जब हम अपने देवी देवता, इष्ट देव के सामने या जिन्हें भी हम मानते हैं उनके सामने अपना सर झुकाकर सरेंडर कर देते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब आप संभाल लीजिए। और जहाँ मैंने सरेंडर किया वहाँ से मेरी लाइफ सॉर्ट आउट हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? आपकी भी हो सकती है। बाकी फिर कभी अगर इमोशंस को कंट्रोल कर पाई तो अच्छे से दोबारा इनकी जर्नी को मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा परफेक्टली तो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि इमोशंस मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। मुझे बस अपनी जर्नी इनके साथ शेयर करनी थी और इस जर्नी को सुनने के लिए और देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।